जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मेसवानिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे किस्मत के बारे में, नसीब के बारे में। नसीब क्या चीज है वो आपको कब पता चलता है। कई लोग में बहुत बुद्धि होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, फिर भी आपने अपने गांव में देखा है कि ये इतना पढ़ा लिखा है, होशियार है, फिर भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिलती। आपने अपने गांव में, अपने शहर में ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि ये इंसान जो है कभी किसी का बुरा नहीं किया, रोज मंदिर जाता है, रोज गाय को रोटी खिलाता है, कुत्ते को रोटी खिलाता है, दान पुण्य करता है, बहुत अच्छा आदमी है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने देखा है, फिर भी वो परेशान रहता है, उनके घर में बीमारी का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? उनके संचित कर्म के कारण होता है। और आपने कई लोग ऐसे भी देखे जो ये इसने कभी मंदिर नहीं गया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी किसी को दान पुण्य नहीं किया, कभी कोई काम नहीं करता, फिर भी उनकी अच्छी स्थिति आपने देखी होगी। खाने पीने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भी उनका संचित कर्म होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे आज। आज हम बात करेंगे मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। क्यों, कैसे, सब कुछ बताऊंगा। आपको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये बात सही है। मजदूर मेहनत करता है, शाम को 300, 400 या 500 रुपया कमाता है मेहनत करके। बहुत परिश्रम करना पड़ता है मेहनत में। और कई लोग गलत जगह के काम करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं। तो सच बात तो यही है कि उनके नसीब में मेहनत लिखी है, ज़्यादा पैसा नहीं लिखा है, सुख वैभव नहीं लिखा है, बंगला गाड़ी मोटर कार नहीं लिखा है। उसका नसीब ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, कितनी बुद्धि को हम उपयोग करते हैं, फिर भी वही के वही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब खेल किस्मत का खेल है, नसीब का खेल है। अब हम बात करेंगे, सब जो हीरो हीरोइन है, उसने क्या मास्टर डिग्री की थी? कितना पैसा है, सही बात है ना। दूसरी बात, जो हर क्रिकेटर होता है, स्पोर्ट में होता है, क्रिकेट रमता है, उसने मास्टर डिग्री की थी। अरे कई कई लोग 10वीं फेल होते हैं, फिर भी आज सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम से लोग जानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उसके पास सब कुछ है। इसका मतलब यही हुआ कि सब किस्मत का खेल है। मैं आपको तीसरा पॉइंट भी एक बताऊंगा। कई ऐसे नेता है, राजनेता है, संसद सभ्य है, धारासभ्य है, मुख्यमंत्री है, आज की बात नहीं, वर्षों की बात, और आज की भी, कोई 7 फेल है, कोई 10 फेल है, लेकिन उनका वर्चस्व, उनकी पोस्ट, उनका स्टेटस क्या है? क्या कोई कमी है उनके पास? नहीं। तो ये हुआ नसीब। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़े, पढ़ने में बहुत ध्यान दे, तरक्की करे, ताकि आपको आज के समय में अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बहुत बढ़िया है। इसलिए हमें पढ़ना भी चाहिए। अगर हम पढ़ने में
नाकामयाब रहे या हम नापास हुए, तो पहले तो माता पिता को क्या करना चाहिए? समझो कोई अपने बेटे या बेटी को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, किसी का आईपीएस का सपना है, आईएएस का सपना है, बहुत ज़्यादा पैसा का खर्च आता है, फिर भी वो नाकामयाब रहते हैं, तो पहले तो अपने माता पिता को ये समझना चाहिए जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है और सब खेल किस्मत का खेल है। अपने बेटी या बेटे को कुछ भी ना कहे, अपनी संतान को कुछ भी ना कहे, उसने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन सब नसीब का खेल है। और एक बात याद आ गई मुझे, सदियों पहले की बात थी, हमने संतों महंतों के मुखों से सुना है, कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने संतों महंतों से, साधु से ऐसी बात हमने सुनी है कि एक गांव था, उसमें एक अमीर आदमी रहता था, उसके वहाँ संतान नहीं थी, और ये गांव का मुखिया था। मुखिया कहे, आज के ज़माने में सरपंच कहे, या पहले के ज़माने में राजा कहे, वो राजा था। उसके वहाँ संतान नहीं थी दोस्तों। क्या हुआ, उसने भगवान से मन्नत मांगी, तो 8-10 साल के बाद, उसके विवाह के 8-10 साल के बाद उसके वहाँ एक संतान की जन्म हुई और वो बेटा था। अब इतने समय के बाद जहाँ राजा के वहाँ संतान की बेटे के रूप में जन्म होती है, तो उनका उत्साह क्या होता है? उत्साह बहुत बढ़िया था। इसलिए उसने एक घोड़ा बुलाया और गांव में उत्साह का आयोजन किया। सब गांव वाले को खाने को कहा। खाना भी बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन जो खुशी थी, अपने बेटे को घोड़े पर बिठाया और घोड़े को गांव से, क्या बोलते हैं उनको, गांव में घुमाया। लेकिन जो घोड़ा था वो तीव्र गति से उलट पुलट करने लगा, और वो जो राजा का जो बेटा था वो घोड़े की सवारी से गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। सब लोग वहाँ बातें करने लगे, भगवान ने ये क्या किया? भगवान ने उनको बेटा दिया था, लेकिन भगवान ने तो उसको बेटा दिया था, क्योंकि कुदरत कभी कहीं पे बानाधारी नहीं बनते, बाधा नहीं बनते। सब लोग कहते थे भाई नहीं, उसमें भगवान की गलती नहीं है, भगवान ने तो दिया था, लेकिन क्या उनका घोड़े पे सवारी करने का सही था? नहीं, वो राजा ने ठीक नहीं किया। इसलिए अगर वो घोड़ा नहीं बुलाते, वहाँ से नहीं, घोड़े सवारी से नहीं गिरते, तो उनकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, ये किस्मत से सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ, जो कहूँगा दिल से कहूँगा। क्या हुआ, अगर हमारी किस्मत में नहीं है, किस्मत की बारी कितने में आती है, पहले मेहनत करो, जहाँ भी आपका बिजनेस है वहाँ फुल टाइम दो। तीसरी बात, अपनी नीति, अपनी नज़र अच्छी रखो। चौथी बात,
अपना कर्म अच्छा करो, उसके बाद आपको नहीं मिलता, तब आपको किस्मत को दोष देना चाहिए, भगवान को नहीं, अपनी किस्मत को दोष देना चाहिए। लेकिन ये 4 नियम है, वो करने के बाद भी आपके पास कुछ भी नहीं है, तब आपको अपनी किस्मत पे दोष देना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो हम कहीं भी जाते हैं, ये सीट पे आज हम बैठे हैं, तो ये समझो राम की गादी है, शिव की तपस्या की गादी है। हम यहाँ आके तपस्या करते हैं, अपना कर्म करते हैं। तुम कुछ भी करो, लेकिन वो तुम्हारे कर्म कर रहे हो। आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो तपस्या है, किसी को भी कुदरत भूखा उठाता है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। किस्मत भी बदल सकती है, लेकिन इसके लिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो अच्छे कर्म करने से किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसमें भी समय लगता है। एक बार एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, 20 साल से आराधना कर रहा था, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और वहाँ से एक आदमी गुजरा, उसने कहा मैं आपको कई साल से देखता हूँ, आपका कुछ भी भला नहीं हुआ है। मेरे पास जो मेरी साधना है उसमें 40 दिन में प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद हम जो चाहते हैं वही काम हमारा कर देते हैं। उसने कहा तो मुझे भी ये आप अपनी साधना बताओ। उसने उनको कुछ तांत्रिक क्रिया बताई, तांत्रिक साधना बताई, जिसमें 40 दिन में प्रसन्न होता है। लेकिन 40 दिन तपस्या भी उसने की, जो 20 साल से करता था उसने 40 दिन तपस्या की, और समझो उनसे 200 मीटर दूर प्रसन्न तो हुआ, लेकिन 200 मीटर दूर उसने कहा भाई तुम्हारे पास तो बहुत तेज है, तुम्हारी जो तपस्या है, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हारे पास आ सकता। क्योंकि उसके पास जो शक्ति थी वो सात्विक थी, पॉजिटिव थी। फिर वही जो प्रसन्न हुआ था उसने उसको बोला कि तो मैं अब क्या करूं, तुम जो कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है, हम तो हमारी औकात नहीं इतनी कि हम वहाँ भी आ सकते हैं, इसलिए वो जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल है, हमारी शक्ति उसके आगे एक क्षण भी नहीं टिक सकती। फिर जो आदमी था उसने वही तपस्या शुरू की, 2 दिन हुआ, उनको गायत्री माता प्रसन्न हुए। तो उसने कहा इतना समय क्यों, तुम्हारा पाप इतना बड़ा था कि तुम पीछे एक बार मुड़ करके देख। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पहाड़ था, पहाड़। उसने कहा ये तो पहाड़ है, ये पहाड़ नहीं है, तुम्हारा जो पाप था वो पहाड़ जितना था बड़ा, इसीलिए मैं आपको प्रसन्न नहीं हो पाई। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, बस कर्म अच्छा करे, कभी किसी का बुरा ना करे। हम किसी के बारे में बुरा करने के बारे में जब हमारे माइंड में विचार भी आएगा, तब किसी और का बुरा करने से पहले हमारा ही बुरा हो जाएगा। ऐसा ही होता है, क्योंकि कर्म ऐसा है, किसी का बुरा ना करे, सबका अच्छा करे। आप अपने अच्छे कर्म करें, आपके लिए तो क्या,
आपकी 7 पीढ़ियां में भी जो आपने कर्म किया है उसके संस्कार अवश्य रहेंगे। आपकी पीढ़ी में कोई आवारा नहीं जन्मेगा। आपके वहाँ उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।